अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। दिस इज़ नंबर 2। हम लोग आज इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया है, टाइटल भी पढ़ लिया है। हम लोग बात करने जा रहे हैं LGBT एजेंडा के बारे में, जो कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा जो है अरूज पे चला गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए, एंटी इस्लामिक चीज़ है। पूरा हम लोग इसके बारे में आप लोगों को गाइड करेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर तुम लोगों ने पिछली वाली पॉडकास्ट देखी होगी तो उसमें बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई, ना कुछ समझ आ रही थी किसी को। हमें तो आ रही थी, जाहिर है हमें तो अपनी आवाज़ों का पता है, लेकिन किसी और को नहीं आ रही थी। तो होप्स हो कि इस वाले माइक से हम लोगों ने ट्राई किया, फ़ोन के माइक से, असली माइक तो हमारे पास है नहीं, तो हमने ट्राई किया कि इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा। तो पहला हम लोग पॉइंट रखते हैं। पहला पॉइंट हमारे साथ था भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? पानी पीने लग गए? शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आप देंगे, ठीक है? तो चलिए। थैंक यू। ये जो थे LGBT वाले लोग जो सब में मुलविस हैं, 1988 में एक्टिव हुए थे सारे लोग। उन्होंने अपने लिए राइट्स मांगे और इनको मिल भी गए, जो कि ये होना नहीं चाहिए था। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है ये चीज़ें। पाकिस्तान का मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, क्या ही बोले बंदा। अब जून इनका प्राइड मंथ था, ये पिछले दिनों ही गुजरा। ये सारे रैलियाँ निकालते हैं, अपने आप के हक राइट्स मांगते हैं एक तरह से। हाँ, जुलूस वगैरह वो सारा होता है इनका सीन। और उनका फ्लैग भी आप लोगों ने देखा ही होगा। वो क्या है, अजीब तरह दिल इकट्ठा करते हैं वो। रेनबो। हाँ, रेनबो को क्या बना दिया उन्होंने। अब तो रेनबो आता है तो लोग समझते हैं क्या LGBT सपोर्टर्स, शायद मैट्रिक्स का सीन बना देते हैं बीच में। कुछ एक्टर्स भी हैं सब में मुलविस, तो काफ़ी एक्टर हैं। अब तो फुटबॉल और क्रिकेट में भी आ गया। काफ़ी जो एक अजीब ही सूरत हाल हो गई है। शुरू से जो एक चीज़ जो थी, जो चीज़ साफ थी, क्रिकेटर, फुटबॉल, स्पोर्ट्स वगैरह, उसमें भी इन्होंने ये गंद डाल दिया। तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है। तुम्हारा इस बारे में जो ख्याल है, तुमने अभी क्या साफ चीज़ है। स्पोर्ट्स में तो ना कम से कम डालो, हेल्दी चीज़ है, लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं बड़े शौक से। क्रिकेट हमारे पास, हाँ, एक ये चीज़ थी। पाकिस्तान में सब कुछ ही नीचे जा रहा है, बस क्रिकेट ही ऊपर आ रही। बाबर का भला हुआ तो आ गया, नहीं तो वो भी नीचे जा रहा था। यही सीन है बस। फुटबॉल तक में वो जर्सियों तक पे उनके वो झंडे बने होते हैं, उनके लोगो जो उनकी टीम के थे वो सारे रेनबो कर दिए उन्होंने। मैसी तक की वो जो जर्सी नंबर होता है उस तक में रेनबो आ गया। 30 था, 10 था, वो सारे सीन थे। सिर्फ एक बंदा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ भाई, वो उसका सीन गॉड ऑफ द फुटबॉल एंड ऑल स्पोर्ट्स ब्रो। और इस बारे में तुम्हारा तुम कुछ जाहिर बात है लेके तो आए हो। बहुत कुछ लेके आए हो। बहुत कुछ भाई, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, बट लंबी जानी पड़ेगी। हाँ, बहुत लंबा जाएगा। तो तुम अब कुछ बताओ, प्लीज कंटिन्यू करो। मैं शुरू करता हूँ। जो पहला पॉइंट मैंने रखा है वो पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ है यूएस में। पाकिस्तानी लड़का है, पिंडी बॉय हमारा, जो कि हो गया हुआ है ट्रांस। मतलब वो ना लड़का है ना लड़की है, वो खुसरा है। बेसिकली मैं अगर बताऊँ फ्रैंकली तो वो खुसरा बन गया था। वो मर्द हमारा इस्लामाबाद पिंडी का था। यूसीपी से उसने अपनी तालीम हासिल की है, बड़ा तालिब इल्म था उसका, होनहार पिंडी का। तो उसने जो है भाईजान निकाह कर लिया मर्द के साथ, गैर मुस्लिम के साथ। मैं यहाँ पे वीडियो चला दूंगा और आपको भी मैं दिखा दूंगा पॉडकास्ट के बाद कि वो कौन सी वीडियो थी। इसकी आईडी है जी रेबल्स बुरहान या बुरहान रेबल्स करके, मैं इधर स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसकी आईडी आप लोग जाके देख सकते हैं। ये बंदा जो है इसने निकाह किया है, निकाह की वीडियो हुई है। इन्होंने ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे क्रिश्चियंस की शादी होती है, लड़की लड़के आपस में हाथ पकड़ के खड़े होते हैं ना, तो वो उन्होंने किया हुआ जी। लड़के ने, खुसरे ने भी हाथ पकड़ा हुआ, लड़के ने भी, लड़के का नाम मैं भूल गया, I'm सॉरी। दोनों ने हाथ पकड़े हैं, पीछे सूरह फातिहा की रेसिटेशन हो रही है। किस कदर गलीज चीज़ है ये कि निकाह जो एक अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ तुम्हें दी है कि अल्लाह ताला ने अगर जिना से तुम्हें मना किया तो शादी का रास्ता, निकाह का रास्ता दिखा दिया। अगर हराम से मना किया तो हलाल का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उन्होंने उधर ही जाना, भाई उथे ही बढ़ना की है उसे। उन्होंने जी अच्छा जी, पीछे अल्हम्दुलिल्लाह की रेसिटेशन लगी हुई है। और अगर आप इस बंदे की आईडी पे जाएँ तो ये रमज़ान मना रहा है, फिर ईद भी मना रहा है। वो अल्लाह ताला की आयतें रखी हुई हैं, उसके पीछे रेनबो कलर्स चल रहे हैं खुसरों के। और बहुत ही मतलब बहुत ही वाहियात गंदगी जिसको कहते हैं ना, गंदगी है बिल्कुल, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो भाईजान स्कॉलर बने हुए हैं अमेरिका में जाकर, पाकिस्तान में ये रहता ही नहीं, कोई जाहिर है पाकिस्तान में तो उसको रो रो के इसका बुला हाल कर देना था हम लोगों ने। वो मेरी गाड़ी वाले सीन ना, बिल्कुल, मेरी टांग मेरी गाड़ी। ये गे निकाह जो है, मैंने इसका नाम रखा है। ये बंदे ने निकाह किया पूरा उस बंदे के साथ, फिर 1 महीने की एनिवर्सरी भी मनाई है। फिर जो इनका प्राइड मंथ, जैसा इन्होंने बताया, जून का जो इनका प्राइड मंथ होता है, पूरी इन्होंने रैलियाँ निकाली हैं बाहर। ये दोनों मियाँ बीवी खुसरों ने, दिमाग ख़राब आदमी यार, ये बहुत गंदी चीज़ है। अगर मैं तुम लोगों को सीरियसली इस टॉपिक पे, मियाँ भाई इनको बीवी भी नहीं कह सकते। एक मर्द का दूसरे मर्द के साथ रिलेशन चल रहा है, मोहब्बत हो रही है यार, कुड़ियाँ मर गई ने,
फिटे मुंह ताड़ा। लड़कों में ऐसा क्या होगा, मैं क्या कहूँगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये केस जो है ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हमारा जो है ना यूथ बेसिकली 11 से लेके 15-16 साल के लिए वो बच्चे सारे इंस्टाग्राम पे हैं, और वो ना समझ है उन लोगों को जिस चीज़ को आपने मतलब जो लॉलीपॉप उन्हें पकड़ा दिया उन्होंने पकड़ लेना कभी ये क्या सीन है, उन्होंने होना इन्फ्लुएंस इस चीज़ से, वो देखेंगे कि भाई क्या होता है अगर एक मर्द दूसरे मर्द से प्यार करता है, तो बड़ा क्रूशल केस है ये। अच्छा, एक मैं दूसरा जो केस लाया वो है कौमे लूत। अगर आप में से वैसे तो 90% जो हमारे ऑडियंस है उन सबको पता ही होगा कि कौमे लूत पर जो अजाब आया था वो किस वजह से आया था, क्योंकि वो मर्द मर्द मोहब्बत करते थे, औरत औरत मोहब्बत करती थी, जिना करते थे। लेकिन ये बंदे जो हैं इनकी कंपनी, इसकी कंपनी में बात पे आता हूँ, वो भी बड़े कुत्ते हैं। ये बंदा और इसकी कंपनी जो है ये बच्चों को और यूथ को ये बता रहे हैं कि जो कौमे लूत पे अजाब आया था वो इसलिए आया था क्योंकि वो रेपिस्ट थे। इस्लाम में ये चीज़ करना जायज़ है, वो ये कह रहा है बंदा कि इस्लाम मर्द और मर्द एक दूसरे से मोहब्बत करे तो वो जायज़ है। अबे अक्ल के अंधे साले, मेरे हाथ में कुछ चीज़ है, मैं बंदे के सिर में मारूं, मेरे सामने आया तो एक बारी यार LNP का पता है तुम्हें, LNP का गेम का पता ही होगा तेरे, वो वाला बंदा, उसने भी इसको देखा और उसको इतनी को गालियां दी हैं जिसको देख के मुझे बड़ा मजा आया। ये बंदा एक तो पाकिस्तान से भागा हुआ है, वीज़े वूज़े का उसका कुछ नहीं पता, वहाँ जाके बंदे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वीडियोस लगा दूंगा, आप लोग देख रहे होगे, आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना मुझे आ रहा है। मैं तो बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, इनको भी मैं दिखाऊंगा पॉडकास्ट के बाद। वो बंदा अच्छा, अभी कौमे लूत पे बारे में मैं बात कर रहा था। कौमे लूत पे जो अजाब आया था वो इसलिए आया था कि जो मर्द दो थे वो आपस में मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से जो है वो गलत काम करते थे एक दूसरे से। आप लोग सब समझदार हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने फिर हज़रत लूत को भेजा। हज़रत लूत ने उन्होंने मना किया तो उन्होंने हज़रत लूत के ऊपर चढ़ाई कर दी कि भाई तो कौन होता सानू दसन वाला। उसके बाद उनके ऊपर अजाब आया था। मेरा ख्याल है पत्थरों की बारिश हुई थी या वादियाँ उलट गई थी, मैं कंफ्यूज हूँ, उल्टा हो गया था। हाँ, इनका शहर बस्ती उल्टी कर दी थी अल्लाह ताला ने। हाँ, अगर वहाँ से आप गुजरो भी ना तो वहाँ से आपको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ये क्या सीन है, इधर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। तो मतलब ये चीज़ इस कदर गलत है और हमारी यूथ इस कदर पागल है कि मैंने उसके कमेंट्स पढ़े यार, पाकिस्तानी लड़के कहने जी वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन सो मच फॉर मी। अब भाई इधर गली में रहता है इनके ना, हमारे जहाँ पे हम लोग इस समय शूट कर रहे हैं ना, इनके स्टूडियो, इसको स्टूडियो बना देते हैं, हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं। 4-5 घर छोड़ के एक घर है, जाली का दरवाज़ा, उधर एक लड़का रहता है जिसको मैं शुरू से लड़का ही देखता आ रहा हूँ। हमारी अकेडमी में आया था पढ़ने वो 2 दिन के लिए। अब जब मैंने उसको इतने दिनों बाद देखा है तो वो बंदा जो है वो ट्रांस बन गया हुआ, वो खुसरा बन गया हुआ। टिकटॉक पे पता नहीं किस चीज़ पे उसने अपने आप को देखा है और वो लड़की बन गया हुआ और वो बाइक भी चला रहा होता है। इन ऐप्स पे भी अगली वीडियो पे बात करूंगी, बहुत पड़ा है अभी तक। अच्छा, ये प्राइड मंथ जब होता है इनका, वीडियो देख रहा था मैं, शॉर्ट्स भाई सारे स्वाइप करते हैं भाई, मुझे भी आ गई है। अब वो लड़का हो रहा था प्राइड मंथ के लिए तैयारी है इनकी, उसमें लिखा था वी आर ऑल ह्यूमंस। अबे काले भी इंसान ही है भाई, तो रेसिज्म की क्या सीन है यार, कालों की आप इज्जत नहीं करते, वो गलत है। हाँ, कुछ अबे उनका क्या कसूर, काले उतरे ऊपर से, उनका क्या कसूर है भाई। अब वो कुछ साल पहले की बात है जब वो पुलिस अमेरिका की बात है शायद, पता नहीं किधर की है, जब किसी काले को मारा था इन्होंने, यूएस की है। हाँ। अबे तो उनका क्या कसूर, ये LGBT वालों को सारे राइट्स मिले हुए हैं, लव इज लव, इनका बाउट लव इज लव, और कालों को नहीं मिले, सियाह फामियों को नहीं मिले। अबे बंदा क्या ही बोले। अब ये ट्रांसजेंडर की तुमने बात की, एन वर्ड फॉर द गैंग, मिस्टर बीस्ट सबने देखा होगा, उसमें बंदा क्रिस, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी ना एक तरह से। हाँ, उससे पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अपने। शुरू उसने उधर से किया, उसने कुरान पे बात की थी, उसने कुरान पे बात की थी, उसने कहा था कि कुरान औरतों को इज्जत नहीं देता, औरतों के बारे में क्या बोला। भाई तूने पढ़ा, तू कुछ गलत पढ़ बैठा, तू अपनी कोई किताब पढ़ बैठा, तुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। और फिर उसने अपना ये जेंडर ही तब्दील करा लिया, ये पता नहीं क्या जहन में आया उसके कि मैं बदलवा लूँ, पता नहीं सही नहीं लग रहा था उसको अपना लगा हुआ, इतनी मर्दानगी पे उसको शक था। हाँ। वो नॉन बाइनरी बन गया, इनको कहते हैं नॉन बाइनरी, अपने आप हाँ। को लफ दिया। और कई एक्टर्स भी हैं, बोंडा साइक्स के नाम की एक्टर, मैंने एक ही नाम लिखा था, बाकी थोड़े नामुनासिब से थे, मैंने ये 1-2 ही लिखे हैं बस। और बारबी का भी सीन हुआ है पिछले दिनों, बैन हो गई, जो कि बड़ा अच्छा स्टेप था ये गवर्नमेंट का, क्योंकि उन्होंने इजाज़त देनी थी, पहले गवर्नमेंट के पास ही जाती है कि बैन कर दें फिल्म, ओबियसली तो काफ़ी अच्छा स्टेप था कि बैन कर दी। मेरा ख्याल है वाहिद यही काम इस हुकूमत ने अच्छा किया कि बारबी बैन किया है, क्योंकि वो भी सपोर्ट कर रहे थे LGBT की। ये बहुत ठीक काम किया, चाहे एक ही किया उन्होंने, और कोई नहीं किया। कम से कम ये तो दिखाया कि हम इन ममालिक में नहीं हैं जो अमेरिका और इसराइल वगैरह कर रहे हैं, और भी कई ममालिक हैं, मैं इन दोनों के क्यों बदनाम करूँ, हमारे भी शायद इधर हों, इस बारे में बंदा कुछ कह नहीं सकता। और इनके झंडे में भी बड़े रंगों के अजीब अजीब मतलब हैं, ग्रीन फॉर नेचर, येलो फॉर सन, ऑरेंज फॉर हीलिंग, रेड फॉर लाइफ, हाँ, पिंक फॉर सेक्सुअलिटी, ये मैंने लिखे हैं, शायद एक आधा रंग मिस हो गया हो मुझसे, लेकिन जितना मुझे पता है मैंने उतने लिख दिया। ऑरेंज फॉर हीलिंग, येलो फॉर सन,
ग्रीन फॉर नेचर, पिंक फॉर सेक्सुअलिटी हो गई, पिंक ही मिला तुमको, कुछ और निकाल लेते। शुक्र है काला नहीं कर दिया। हाँ, काला नहीं कर दिया। मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो हुआ था क्रिकेट और फुटबॉलर में की जो ये आए थे, तब मुझे काफ़ी दुख हुआ था। एशेज में उनकी एशेज में आपने देखा होगा झंडे। मेरा ख्याल है जो अपना भी एशिया कप हुआ था, ये इमर्जिंग अभी जो फाइनल हुआ है, हाँ, उसमें भी नीचे ना उन्होंने रैप किया हुआ था कि नजर ना आए, इतना इतना हिस्सा नीचे ही है ना उसके डंडे, वो रैप हुआ हुआ था। शायद मुझे ऐसा लगा, अगर तुम लोगों को लगा तो तुम बता देना। तस्वीर भी देख लेना जब मैच देख लेना, स्क्रीनशॉट डाल लेना एशेज का, उसका फुटबॉलर्स की कमीजों का भी डाल दियो। और कोई पॉइंट ऐसा? मैंने अभी बात की इस बंदे के रेबल्स के बारे में, बात बुरहान नाम है इसका, मोहम्मद बुरहान, इतना खूबसूरत, राणा मोहम्मद बुरहान साहब नाम है, खुसरे था, इतना खूबसूरत नाम है। और भाई ने ज़िंदगी वही जो क्रिस ने भाई ने किया है वो इस बंदे ने भी कर लिया, ज़िंदगी ख़राब कर ली है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे में से कोई बंदा इनसे इंस्पायर होकर या इन्फ्लुएंस होकर वो काम करेगा। मेहरबानी बड़ी यार भाई, कोई ना करो, बहुत 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 घटिया केस है ये, बहुत ही घटिया। और जो दुख हमें है, जैसा था भाई ने बताया कि स्पोर्ट्स वगैरह में जो आ गया, उसने तो दिल ही तोड़ दिया कसम से इन चीज़ों को लगा के। अच्छा, जो मैंने अभी बात की थी इनकी कंपनी की, MPV USA कंपनी का नाम है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इनकी, आप लोग ID पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। इनका जो अबाउट है ना जी, वो ऐसे है कि a global human rights and social justice organization headquartered in LA, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में सारा गंद है ऑब्वियसली, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, जहाँ मर्जी आप चले जाओ, ये गलाजत सारी उधर ही है इसका। अच्छा जी, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, इनका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी या फिर इस्लाम जो है ना बेसिकली, उन नौजवान मर्दों को या औरतों को पकड़े और उनको ट्रांस बनाए, उन्हें खुसरा बनाए। भाई मैं जब छोटा था ना, मैंने ये सोचा था कि भाई मज़ा आएगा, बड़े हो जाएंगे, जंग करेंगे, काफरों के खिलाफ तलवारें लेके जाएंगे, बड़ी जंग होगी, बड़ा शुगर लगेगा, मज़ा आएगा। ये लोग उस तरह से लड़ ही नहीं रहे। ये लोग जो इस्लाम के ऊपर टारगेट कर रहे हैं वो इसी तरह से कर रहे हैं कि जी हमारी जो है, इन्होंने पहले ट्राई किया इस्लाम को जंग करके दबाने का, इजराइल के थ्रू, अमेरिका के थ्रू, जो बम गिरा दिए, हिरोशिमा पता नहीं क्या क्या वो हुआ था, बम शम गिरे थे, वर्ल्ड वार गई थी। इन्होंने अब वैसे हमला नहीं किया, इन्होंने देखा जी कि इस्लाम तो और फैल गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग बन गया दुनिया में, तो इन्होंने सफ़ों में घुस के मुसलमानों की तबाही करना शुरू कर दी। उनके मर्दों को खुसरा बना दिया, लड़की बना दिया कि भाई तुम लोग मर्द मर्द से प्यार कर सकते हो, औरत औरत से प्यार कर सकती है। दिस इज सो फकिंग क्रूअल ब्रो। एक जो टिकटॉक का बेड़ा गर्क होया पाकिस्तान जेडे मुंडे उत्थे लगे ने, सारा बेड़ा गर्क टिकटॉक का हुआ है, जिसकी वजह से 90% जो पाकिस्तानी मर्द हैं वो इसी वजह से होते हैं कि भाई टिकटॉक पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, औरत बन के, औरतों के कपड़े पहन के। अभी एक चैनल भी है जिसके बारे में बाद में जिक्र करूंगा, उन पर भी मैं बाद में आता हूँ। कंपनी की मैं बात कर रहा था जी, सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन LA, ये लॉस एंजलिस में है। और सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन से इनका ये मतलब है जी कि वो जो मैंने अभी बताया, मर्दों को बहाल करना और उन लोगों को बुलाना अपने आप पर, स्कॉलर बेसिकली ये स्कॉलर बनाते हैं कि जगह जगह जाके स्पीचेस करो, तुम लोग भी अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाओ। ये कम्युनिटी बढ़नी नहीं चाहिए, घटनी चाहिए, इनको पकड़ पकड़ के कत्ल करो। अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भाई समझाओ बैठ के, समझने वाले तो ये होते नहीं है। कम से कम जो हम लोग कर सकते हैं वो ये है कि हम इनसे इन्फ्लुएंस ना हो, हम इनको देखें ही ना। बोल दो भाई तुमने जो करना, बाहर की कंट्रियों में तुम जो गंद करना करो, अल्लाह का अजाब लो, हमारी बला से हमें क्या लगे। लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स जो है वो बहुत कम है। माशाल्लाह क्रिकेट जो है वो बहुत ऊपर गया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस चीज़ में ये चीज़ें ना लोग, कोई भी कल को कोई वर्ल्ड कप आए इंग्लैंड में हो जाए, वो कहीं भी तुमने भी अपनी जर्सियों पे जो है वो रेनबो करिए, LGBT के झंडे लगाने हैं मेसी की तरह, तुम्हें लगता है रिजवान लगवाएगा, बाबर लगवाएगा, वो फिर एशिया कप वर्ल्ड कप खेलने से मना कर देंगे। और जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। ये चीज़ें मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ भाई, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। हमें मेसी का पता था वो दूसरे सपोर्ट करने लग जाएगा, लेकिन वो कर रहा है। अब बाबर जो है वो, रिजवान जो है वो रोनाल्डो जितने तो फेमस नहीं है कि वो इन चीज़ों को ठुकरा सकें, या पेप्सी पकड़ के साइड पे कर दे जी उनके स्टॉक गिर जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बंदे को पकड़ेंगे, बाबर को पकड़ेंगे। बाबर को तो अपने मुल्क में नहीं कोई सपोर्ट करता उसे तो अपनी हुकूमत वाले नहीं सपोर्ट करते, कह रहे होते जी थर्ड क्लास प्लेयर है, उसमें ईगो आ गई है। वो क्या नाम था उसका, आफ्ताब इकबाल। मैसी को भी इसी वजह से सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैसी को आपको पता है, मैसी गोट, वो सारा कुछ करते हैं, 7 बैलन डोर जो भी है उसका। रोनाल्डो को हेट इसी वजह से मिलता है, वो ना इनको सपोर्ट करता है, और वो बाकी भाई कोक हटा दी अगले ने, भाई जिगरा चाहिए जिगरा। हाँ, मैसी को इसी वजह से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो हाँ जी हाँ में हाँ मिला देता लोग, वो मना नहीं करता, वो कहता जो कर रहे हो करना, तो मुझे अपने पैसे आने चाहिए बस। वो ये देखता है, इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा ही फेम मिल गया, कुछ ज़्यादा ही फेम मिल गया। हाँ, और कुछ पीछे से सपोर्ट जो रोनाल्डो को नहीं है, उसके अपने फ़ैन है भाई इंस्टाग्राम पे, पता ही होगा तुम लोगों को, जो मैसी फ़ैन है, मैं कुछ नहीं जानता उसका, क्या नाम है उसका। और जो तुमने कहा था कि वो टिकटॉक को देख के, भाई जो देखोगे वैसे ही करोगे, बिल्कुल जो आपको सजेस्ट होगा ना आप वही करोगे। अब बचपन में आप सुपर हीरो मूवी देखते थे, आपको सुपरमैन देखी आपने, शौक होता था ना बनने का वैसा।
अब जो आ रहे हैं टिकटॉक वगैरह जो भी इसमें वीडियो आप जो देखोगे आपका दिल करेगा यही करूँ मैं। अब मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में, बहुत दुख की बात है ये। हाँ, जो आपको सजेस्ट होगा आपने वही करना है। ये कोई आपके जहन में ये नहीं होता कि आपने ये क्या कर दिया, आप उन चीज़ों में खुद पढ़े हो, खुद सर्च किया आपने। आपको फॉर एग्जांपल कितने सारे ब्लॉगर्स आए हुए हैं आजकल, बहुत सारे हैं, आप तो हर किसी ने ब्लॉगिंग शुरू की। में सिर्फ ब्लॉगिंग ही चली, क्योंकि लोग देख रहे हैं। एक बंदे ने किसी का ब्लॉग देखा, वो दूसरे का सर्च करके देखेगा कि भाई हाँ ये बंदा क्या कर रहा है। तो इसी तरह अगर किसी ने कोई गे देख लिया, वो उसको और सर्च करेगा भाई इसका सीन क्या है। वो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो जाए, भाई जिंदगी का कुछ नहीं पता, और ज्यादा कोई पॉइंट सर्च कर। अब वही यार जो आप देखते हो वही आपके जहन में सारी चीज़ें बनती हैं। इसलिए तो कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो ये सब चीज़ें दिखाती हैं, और माशाल्लाह से ऐसी कौम है हमारी, सर्च भी करते हैं ऐसी चीज़ें, खुद सर्च करते हैं। ये नहीं कि बंदा सीन ही कट कर दे उसका, कोई इस्लामी चीज़ें देख ले यार, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी भी। उसका ये मतलब अबे इस्लाम बहुत पुराना है, ये लोग क्या समझते हैं ये यहूदी भाई सब चीजों से पुराना है सब चीज़ों से पुराना है इस्लाम। ठीक है, हमारा जो है वो माशाल्लाह खूबसूरत है इस्लाम दीन जो है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं शेयर करता हूँ। इन्हीं की पोस्ट है, मैं इनके पीछे पड़ गया हूँ, हाथ धो गए थे। अच्छा, इन्हीं कंपनी वालों की पोस्ट है जिसपे ये कहते हैं जी अबॉर्शन बैन्स आर अगेंस्ट माई रिलीजन। इन्होंने पूरा हैशटैग चलाया हुआ है, हैशटैग इस्लाम इज जस्टिस, जो कि बहुत ही गलत है। इतना खूबसूरत नाम लेके गलत रास्ते की तरफ जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है आवाम को। अच्छा जी, है ये अबॉर्शन बैन्स आर अगेंस्ट माई रिलीजन। गौर से सुनिए, अबॉर्शन बैन्स आर अगेंस्ट, यानी कि अबॉर्शन जो है वो अगेंस्ट है मेरे इस्लाम के। असल में जो अबॉर्शन है कि औरत जो है वो अपने बच्चे को जो है वो जो भी अबॉर्शन का आप लोग मतलब जानते हैं, मैं इतना 18+ नहीं होना चाह रहा, मैं खुद भी नहीं हूँ 18+। अबॉर्शन जो है वो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, और ये लोग कहते हैं कि अबॉर्शन को गलत कहना इस्लाम में जायज़ है। तो व्हाट द हेल इज दिस, दिस इज सो, बहुत गंद है ये, बहुत गंदी चीज़ है ये। और उसके बारे में इनके मैं लाइव अगर आप लोगों को दिखा दूं, लोग मैनिपुलेट हो जा रहे हैं भाई, कुत्ते की तरह रेस में लगे हुए हैं कि हाँ 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 यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं जो खुद इस तरीके से पैदा हुए। तुम क्या कहाँ से उतरे भाई, किस गटर में से निकले? उस गटर का नाम बता दो। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं करता हूँ शेयर, वो के है चैनल की। मैंने अभी बात की, ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल नया नया खुला है माशाल्लाह, 4-5 दिन हुए हैं खुले। बहुत ही फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग, रेटिंग भी आ गई, रेटिंग बिल्कुल, जो इनकी सीरीज व्यूज आ गए, उनका ड्रामा, इनके टीजर को भी ड्रामा तो पहले इनके 4-5 सीरियल्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये LGBTQ की कम्युनिटी जो है वो दी जा रही है। हाँ, और क्या करते हैं, उसको फैलाई जा रही है कि भाई लोग इन्फ्लुएंस हो इससे ज़्यादा, और ज़्यादा मैनिपुलेट हो। इसमें एक एक्टर है सुहेल खान करके उनका नाम है, वो खुसरे बने हुए हैं। उसमें वो ये दिखा रहे हैं कि जी जो बंदा है वो आप कुछ भी आप रिएक्ट कर सकता है, आप मर्दों से प्यार कर सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बच्चे जो हैं हमारे, लड़कियां माशाल्लाह जो 13-14 साल की बच्चियां जो हैं वो टीवी बहुत ज़्यादा देखती हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, घर में भी बहनें होती हैं वो टीवी देखती हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों के बनस्बत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। ये बात तो तुम लोगों को माननी पड़ेगी भाई, मानो ना मानो यही सच है, सच तो सच है फिर। अच्छा, एक इनका जो था जब नया नया आया था इनका जो टीजर वीजर, उसमें एक ड्रामा चलना था जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, दूसरों वाला ही नाम था, पिंक और ब्लू कलर का इनका कोई थीम था। नबील कुरैशी साहब जो हैं बुलबुले वाले, उनका ड्रामा था ये बेसिकली। तो वो बाप बने हुए थे, इनका एक बेटा था ड्रामे में ना। तो ये ड्रामे में ये बता रहे थे कि बेटा, बच्चा जो होता है वो आइसक्रीम खा रहा होता है, बाप आके पास बैठ रहा, कहता बेटा कभी कभी तो जब आप बड़े हो जाओगे आपका दिल करेगा कि आप मामा जैसे कपड़े पहनो, फिर आपका दिल करेगा कभी कभी आप पापा के जैसे काम करो, ऑफिस जाओ, फिर आपका दिल करेगा आप मामा की तरह जो है वो काम वाम करो घर के। आपके साथ जब भी ऐसा हो ना, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप दोनों काम कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो है वो औरत के कपड़े पहन रहे हो या मर्द के कपड़े पहन रहे हो। बच्चा कहता है ठीक है पापा। ब्रो व्हाट द फक इज दिस ब्रो। नबील, मैं हैरान हो गया हूँ कि वो क्या बंदा सपोर्ट करना चाह रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमने ऐसा कुछ बनाना ही था तो उसको कोई ड्राइवर वाइवर लगा देते, या कि भाई अच्छा जी बंदा जो है, यार ख्वाजा सरा जो होते हैं ना, रिस्पेक्ट जो दुआ वुआ देते हैं हम लोगों को, बाहर होते हैं जो बचपन से ऐसे होते हैं। जो बंदा अल्लाह ताला ने, खुसरों का आप देखेंगे इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, पूरे कुरान में कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं है, ये होते ही नहीं है। या तो वो बंदा मर्द है या वो औरत है। ये नॉन बाइनरी, गे, शे, LGBT, ये भैंस की यहाँ कुछ नहीं होता, ये अपने बनाई हुई चीज़ें इंसानी। अच्छा, तो फिर वो कहता है जी कि आप जो है कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं। भाई क्यों पहन सकते हैं, अल्लाह ने तुझे मर्द पैदा किया है, मर्दों के कपड़े पहन, मर्दों वाली सोच रख। जो बच्चे आप लोग देखते हैं अभी भी जो होते हैं, कुछ लड़के हमारी क्लास में भी ऐसे होते हैं जो उनकी काफ़ी वे ऑफ टॉकिंग होता है वो लड़कियों टाइप होता है, क्योंकि उनको बैकग्राउंड ऐसा मिला होता है जिसमें या तो 4-5 बहनें होती हैं, या लड़का कोई नहीं होता, या बाप नहीं होता, कुछ भी होता है, जिनमें वो मर्दों वाले एरिया में नहीं रह रहे होते। लेकिन मैं अपने, मेरे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी सिर्फ 4-5 बहनें हैं, वो अकेले मर्द हैं, लेकिन वो तो भाई कमाल किस्म के मर्द हैं। अच्छा, एक और मैं पॉइंट मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। क्लोथिंग,
क्लोथिंग ऑफ मैन इन पाकिस्तान। मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी है, मुझे मैं डाउनलोड ही नहीं करने दे रहा, गूगल कहते हैं ये आप डाउनलोड कर नहीं सकते, उस बंदे ने एक्सेस ही खत्म किया हुआ है ना, उसकी आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। मुझे किसी ने भेजी थी बेसिकली, उसमें एक लड़का है, अबाया उसने पहना हुआ है, अच्छा जी कहीं से गुजर रहा भाई जो है, मेरा ख्याल है शाहरा फैसल से गुजरा था वो कराची में, ये प्राइड व्राइड के महीने झंडा उसने पकड़ा था पीछे। जो आपको पता है कराची में माशाल्लाह इतने तो है नहीं कोई शलवार कमीजों वाले लोग, मतलब ऐसा पढ़ा लिखा उधर कोई भी नहीं था जो उसको राके रोक सके, वो सारे बस उसको देख रहे थे कि भाई हो क्या रहा है। 90% तो 80% मतलब लोगों को ये नहीं पता कि जो झंडा है रेनबो वाला, इसका सिंबल क्या है, ये क्या जो है वो कर रहा है। मैं देख रहा था इनके को खुसरा गया हुआ किसी ना बिहार टाइप जगह पे इंडिया पे, उनके बच्चों को जाहिर है कुछ नहीं पता, वहाँ पे जाकर चॉकलेट्स बांट रहा है और उनको सारों को झंडे दे रहा है खुसरो वाले के, बेटा आपने बड़े होकर इनको जो है मैनिपुलेट करना है। अब इतनी सी छोटे छोटे वो बच्चे हैं, वो जब से शुरू से ये चीज़ें देखेंगे वो इन्वॉल्व होंगे, और वो सारे मुस्लिम हैं। मैंने देखा है लड़के में काबे की फ़ोटो लगी हुई है, मक्का की फ़ोटो लगी हुई है लोगों के घरों में, उनकी आंटियाँ होती हैं बिहार की, वो भी ऐसे कर रही हैं कि ठीक है भाई आने दो, बिकॉज उनको इस चीज़ की सेंस नहीं है यार। उनको शुरू से आप ये दिमाग में डाल दोगे कि आपने जो है खुसरा ही बनना है, तो वो तो फिर जाहिर है भाई गंदे फैलेगा ना कम्युनिटी में। क्लोथिंग में उस बंदे की बात करता हूँ, उसने जो है अबाया पहना हुआ है, झंडा पकड़ा हुआ है, एकदम झंडा साइड पे रख के अबाया वो उतारता है, नीचे उसने मेकअप किया होता है, वही खुसरों वाला जो दिमाग खराब उसका आउटफिट है, और पीछे गाना लगा हुआ है बड़ा कि गलीस किस्म का कि भाई मैं जो भी चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, मेरा कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। अच्छा एक ड्रामा आया था एयर बाय डिजिटल पे, बहुत फेमस हमारा डिजिटल चैनल है, उस पर मुनीब भट्ट साहब थे एक्टर, वो बाइक चलाते हुए जा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सोचूं मर्दों वाला सोचूं या मैं अपने आप को एक औरत सोचूं, मेरे अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं बनाया, जेंडर वेंडर कुछ नहीं होता। What the fuck is this bro? क्या पढ़ के आ रहे हो, क्या देख के आ रहे हो भाई? ओ अखा खोलो यार, LNP द किंग ब्रो, मुझे उसी की तरह बोलना पड़ेगा एंड पे आगे। बस हो गया भाई, मेरा बस हो गया। मेरे भाई एक और पॉइंट है वो मैं इसके बाद शेयर करूँ। सबसे दुख कि रेसिज्म वाले जो हैं ये बेचारे काले लोग, इनके कोई राइट्स ही नहीं है। अभी भी आपको कोई नीचे कोई मिल जाए, कोई उसका रंग जरा काला हो, कोई दोस्त बता काले है सर, अबे क्या दूसरे जा रहे हैं वो इजी होके जा रहे हैं खुद भी, क्योंकि ऐसी हरकतें कर रहे हैं। टिकटॉक तो इंस्टॉल है हर किसी के फोन में, जिसका फोन बोला भाई है 24 घंटे वही देखना, तो वही आपके दिमाग में छाप ही लग गई ना कि यही करना है। अबे तो कहें कि मर्द कटवा दो फिर आगे से रहने दो ना, फिर क्यों ही करना तुमने ये? जब लड़की ही बनना है तो फिर क्रिस वाला कर लो सीन, या हाँ अगर कोई शक है तो कुरान खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पढ़ो जाके, सब चीज़ें ईजी हैं। लेकिन आपने खुद अपना माइंडसेट यही रखा हुआ है, वही मुनीब भट्ट वाली बात कि कोई जेंडर ही नहीं है, तो फिर वही कटवा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जाके बैठ जाओ। लेडीज वो मैन वॉशरूम ही ना, सीन ही कोई नहीं है, लेडीज वॉशरूम जाओ। जब हम छोटे होते थे ना, हम देखते थे यार बचपन में कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो गाड़ियाँ होंगी उड़ने वाली। जब हम बड़े होते हैं हमारे सामने आता जी कि दुनिया में 72 जेंडर, 72 जेंडर, अब तो जेंडर है सालो, वो हेलीकॉप्टर एक जेंडर का नाम है, हेलीकॉप्टर, ठीक है, आई हुई मेल आई फीमेल और मेल आई एम हेलीकॉप्टर। LGBT वाले तो जहाज होने चाहिए, हाँ भाई प्लेन सारे देखा। अबे प्राइड मंथ में वो रैलियां निकलनी है, अपने पाकिस्तान में इतनी टेंशन है, वो रैली पिंक पिंक झंडे, पिंक रंग ही मिला तुम्हें, ऑरेंज येलो ग्रीन पिंक, रिलेशन ही अलग, पिंक ही डाल दिया उन्हें, जाहिर है कुछ तो रखना था ना झंडे में, क्या मिला तो सही हमें कुछ, खराब ही सीन चल रहा पूरी दुनिया का। अच्छा मैं एक और जो है लास्ट सीन में शेयर करता हूँ। पिछले दिनों एक मूवी आई थी, तकरीबन 7-8 महीने हो गए उस चीज़ को, नाम था उसका जॉयलैंड, आपने सुना होगा, बहुत फेमस हुई थी वो तो। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब वालों की वजह से और बहुत सारे लोगों की वजह से उसको बैन कर दिया गया है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। उस मूवी में ये सीन था कि जी एक मर्द जो है वो बहुत अपनी ज़िंदगी में परेशान है, उसको टेंशन है, बोर्ड के पेपरों में वो फेल हो गया है, बिल्कुल हमारे वाली जो है टीनेजरों वाली उसकी सिचुएशन है। वो कोई स्टेज ड्रामा देखने जाता है अपने आप को रिलैक्स करने, वहाँ कोई खुसरा आता है, ख्वाजा सरा आता है, इनको ख्वाजा सरा कहते हैं, ठीक है, तो ख्वाजा सरा वहाँ पे आता है, वो पूरा परफॉर्म करता है, उसको लड़के को खुसरे से प्यार हो जाता है। एंड में उन्होंने ये कहानी दिखाई हुई थी जी कि वो आपस में प्यार कर सकते हैं, उनको बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं घर में, उसने को बंदे कत्ल कर दिया कि मुझे उस बंदा मिल जाए, मैं उससे प्यार करता हूँ, इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मेरा तो वो दिमाग फट गया था भाई सोच के कि किस जाहिल के बच्चे ने ये फिल्म बनाई है और तुम उसको ऑन एयर कर रहे हो, टीवियों में लग रही है वो। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस गवर्नमेंट ने उसको भी बैन, गवर्नमेंट ने तो कोई एक्शन नहीं लिया था, ये मौलवियों ने बैन कराया, यूथ क्लब वाले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बैन कराया था इस फिल्म को।
लेकिन इस फिल्म का जो मोटो था ना कि भाई खुदा ना खास्ता एक फिल्म अगर बंद हुई है तो दूसरी भी तो आ सकती है। जैसे मैंने अभी शेयर किया ग्रीन टीवी और ये इतने सारे चैनल जो हैं ये चीज़ें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा फैल सकता है। हम लोगों को बस ये करना है कि अगर तो हम इन्हें रोक तो बिल्कुल नहीं सकते, बिकॉज हम वी गॉट नो पावर्स ब्रो, हमारे पास कोई पावर नहीं है, ना साढ़े को पीछे पुलिस बैठी है, ना साढ़े को पॉलिटिशियन बैठे हैं जड़ा इन्होंने सपोर्ट करन, क्योंकि पॉलिटिशियन तो अपने ही बस में लगे। यार इंडिया की मैं तुम लोगों को सिचुएशन बताऊं, इंडिया में है बीजेपी जो भी वो मोदी साहब की जो है कंपनी, वो आर्मी, उनका मीडिया, उनके स्टार्स, वो सब इकट्ठे होते हैं। हमारे यहाँ के क्रिकेट एक्सपर्ट अलग हैं, हमारे यहाँ के पीसीबी चेयरमैन अलग हैं, हमारे इधर के फौज अलग है, पॉलिटिशियन तो अपने ही रौले में पड़े हुए हैं। तो हमारी जो है ना वो इकट्ठे बैठने वाली कम्युनिटी है ही नहीं। हर किसी ने अपने आप को डिफेंड करना है, अपनी कौम को डिफेंड करना है। बेसिकली एक दूसरों को डिफेंड करने से भी आप लोगों का प्यार बढ़ेगा और आप लोग डिफेंड करोगे इस चीज़ को, क्योंकि ये जो है एक कल्ट है बहुत बड़ा। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग करेंगे इंशाल्लाह इल्यूमिनाटी वाले सीन्स पे। असल में पता क्या है ये इनका सीन है LGBT वाला हुआ, ये जो मुसलमान है ना इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या हमारे अगेंस्ट ना बोल पड़े, वो उसकी जिक्र ये इल्यूमिनाटी वगैरह में करेंगे। उसके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इधर, बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। ये भी हमने सोचा था लंबी बन जाए, लेकिन भाई बहुत है ये, इसमें भी शायद गिरा दें कुछ लोग। हाँ भाई कुछ नहीं पता। और हाँ मेट्रो फैक्ट, पिछली वाली जो हमारी मेट्रो फैक्ट मैं आपको बताऊं, पिछली वाली जो हमारी पॉडकास्ट है वो किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, क्लेम नहीं आया, डायरेक्ट स्ट्राइक आ गया। समझ किसी को नहीं आई वो कि बंदे क्या बोल रहे हैं, और स्ट्राइक ठोक दिया है सिर्फ टाइटल थंबनेल देखे कि जिन्नात और सेब हो 18+। तो फक इज दिस ब्रो। अभी उसमें तो मैं कुछ यूज भी नहीं, हमने कुछ गालियां वालियां भी नहीं दी जितनी हमने इसमें गंद खोल दिया है। मतलब भूत रखा था ना उसकी वजह से कुछ सीन हो गया। बच्चे डर रहे हैं भाई तुम भी जाओ सेव आवर प्लैनेट हैशटैग में नीचे हैशटैग डाल दूंगा। और ये इनका जो हैशटैग है इस्लाम इज जस्टिस, इसको दूर करो, ये कोई जस्टिस नहीं है तुम्हारा। अल्लाह दे वास्ते बंदे तो पुत्र बनो। ओके हो गया, आपके सारे पॉइंट्स हो गए क्लियर हो। चलो यार फिर आज की पॉडकास्ट हम लोग ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ आई होगी, पसंद का तो मैं बाद में पूछूंगा, समझ आ गई है ना, फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि भाई ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोलना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत गंद फैला हुआ है। अगली वीडियोज़ और पॉडकास्ट इंशाल्लाह आती रहेंगी। आप लोगों से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह कल या परसों। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।